हेलो नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग कैलेंडर का चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, उसके बारे में विधिवत समझे थे, विधिवत समझ गए थे, थ्योरी पूरा लगभग डिटेल हमने बता दिया था। अब जो कुछ भी थ्योरी बची है वो क्वेश्चन के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे इसमें सवाल कहता है, एक ही टाइप का सवाल बताया गया था, जब एक ही माह में चलना होता है, जब एक ही माह में चलना होता है, इसका मतलब यह है जैसे आपको हम कह दे 2 मार्च 2001 को मंगलवार माना जाए। 2 मार्च 2001 को मंगलवार माना जाए, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कि 31 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप के सवाल जब पूछता है तो इसमें देखिए डेट आपकी अलग है, डिफरेंस है, लेकिन माह सेम है और वर्ष सेम है, ठीक है। तो हमको इसमें देखिए माह से और वर्ष से कोई लेना देना नहीं है। तो मेन मतलब हमको किससे है, मेन मतलब है हमको इसके डेट से, ठीक है। यानी 2 तारीख से 31 तारीख तक चलना है, ठीक है। तो कितना दिन आगे चलना है यही देख लेते हैं। कितना दिन आगे चलना है, तो 29 दिन आगे चलने हैं। तो 29 दिन आगे चलने से अच्छा है कि इसको हम 7 से भाग देके छोटा कर दें, ठीक है। 7 से भाग कर दिए तो विषम दिन क्या आएगा, विषम आएगा 1। 7 चौक 28, शेष कितना बचा 1। इसका मतलब मंगलवार में क्या करेंगे, एक दिन जोड़ देंगे, ठीक है। मंगलवार में 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा, बुधवार आ गया। क्लियर है ना। तो इसी टाइप के सवाल हम लोग चलते हैं, चाहे वो पीछे से आगे आए और चाहे आगे से पीछे जाए, ठीक है। कोई भी सवाल हो, जैसा भी, कभी कभी क्या करेगा कि डेट सेम करेगा, माह चेंज करेगा, वर्ष भी सेम होगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल जब देगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे जो भी सवाल दे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। जैसे अगर वो कह दे आपसे 4 अप्रैल 2005 को, ठीक है, सोमवार माना जाए। 4 अप्रैल 2005 को सोमवार माना जाए तो 4 जून 2005 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। 4 अप्रैल 2005 को सोमवार माना जाए तो 4 जून 2005 को कौन सा, ठीक है। अब देखिए हमें इसमें डेट सेम है, जब डेट सेम है, ठीक है, तो अप्रैल यानी महीना अलग है और वर्ष भी सेम है। इसमें देखिए डेट सेम, ठीक है, वर्ष सेम, लेकिन माह क्या है, माह डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल अब हम देखते हैं। इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझो। सारे इसमें बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तो जो आपको आसान लगे आप उसी लॉजिक से आप सवाल को सॉल्व करिए। एक तो ये है 4 अप्रैल से हमको चलना है और 4 जून तक जाना है। 4 अप्रैल से चलना है, 4 जून तक जाना है। 4 अप्रैल को कौन सा दिन है, सोमवार। तो अप्रैल में देखिए अप्रैल होता है 30 का महीना, ठीक है। 4 अप्रैल पे आप हैं, ठीक है। 4 अगर पूरा अप्रैल चलना होता तो 30 दिन चलते, लेकिन 4 पे हम हैं तो 30 से 4 माइनस कर लीजिए, कितना दिन चलना है, 26। तो 26 दिन चलने से अच्छा है कि इसको 7 से भाग देके छोटा कर दें। 7 से भाग दिए तो 7 त्रिक 21, 5 26, शेष कितना बचा, 5। शेष कितना बचा, 5। अब देखिए 4 जून तक जाना है तो मई, अप्रैल तो खत्म हो गया, इसका मतलब मई पे चलेंगे। मई में होता है 31 दिन, 7 से भाग कर लिए, शेष कितना बचा, 3, ठीक है। तो 5 यहाँ शेष बचा, 3 यहाँ शेष बचा। जून में जाना है, कितने जून पे जाना है, 4 जून पर, यानी 4 और, ठीक है। इसका मतलब 5 + 3 + 4, ठीक है ना। तो 4 3 7 कट जाएगा, बचा क्या 5। इसका मतलब
5 क्या करेंगे, इसी सोमवार में जोड़ देंगे। सोमवार में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6, यानी सोमवार में +5 क्या आया, 6, और 6 का मतलब क्या है, शनिवार। कल हमने आपको विधिवत तरीका, सबका कोड वगैरह सब कुछ विधिवत तरीके से बताया था, ठीक है। उसी लॉजिक, उसी रूल के हिसाब से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और विधिवत सवाल को लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर एक तरीका इसका और भी सोच सकते हैं, देखिए कि देखो ये डेट तो सेम है, वर्ष सेम है, तो हमको चलना क्या है, केवल माह चलना है। और माह चलने के लिए देखिए जिस महीने में जाना है उसका नहीं काउंट करते, उसका काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अप्रैल से चलेंगे तो अप्रैल होता है 30 का यानी कि 2, ठीक है। मई का मतलब 3, जून काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो 3 2 5, 3 2 5, 5 क्या करेंगे, सोमवार में जोड़ देंगे। आप ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको आसान लगे। देखो फिर से पुनः समझ लीजिए, जैसे देखिए जब ये हमारा, ध्यान से समझो भैया, जब देखो पूरा माह जो इसे चलाया जा रहा है, इसमें आप आसान बना सकते हैं। देखिए इसमें जैसे जो डेट है ये हमारी सेम है, डेट हमारी सेम है। जब ये डेट हमारी सेम है तो इसे हमें कुछ नहीं करना है, चलना नहीं है। वर्ष हमारा सेम है, इसमें कुछ नहीं करना है। हमको चलना किसना क्या है, केवल मंथ चलना है, केवल महीना चलना है। तो जिस महीने में जाना है उसका हम काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब अप्रैल, अगर हम अप्रैल में चलते हैं तो अप्रैल में विषम दिन कितना बचेगा, 2, ठीक है। मई में विषम दिन की संख्या क्या होगी, 3, ठीक है। जून चलना नहीं है, तो मात्र ये क्या चलना है, अप्रैल मई जून चलने नहीं है, तो 3 2 5 कितना दिन चलना है, 5। इसी 5 को क्या करेंगे, सोमवार में जोड़ देंगे। तो सोमवार में जब 5 जुड़ेगा तो 6 किसका कोड है, शनिवार आ जाएगा। क्या आएगा, शनिवार आएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देते हैं। जैसे दूसरा सवाल लेते हैं, कह रहा है 10 मई 2013 को यदि 10 मई 2013 को यदि, ठीक है ना, संडे हो, 10 मई 2013 को संडे हो, तो 10 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। हमने आपको 2 लॉजिक बताया, ठीक है, दोनों बता दे रहे हैं। जो आपको परफेक्ट लगे आप उस लॉजिक से लगाइए, ठीक है। तो देखिए 10 मई पे है, 2013 है, वर्ष सेम है, डेट सेम है, माह चेंज है। वर्ष सेम, डेट सेम, माह चेंज, क्लियर। अब देखिए 10 मई पे है, मई में अभी कितना दिन चलना है, तो मई होती है 31 की। 10 मई का दिन आप जानते हैं क्या है, संडे है, ठीक है। 31 का होता है, 31 से 10 घटाएंगे, 21 दिन चलना होगा। यानी 21 दिन चलने से अच्छा है कि जब हम 21 को 7 से भाग करेंगे तो 0। अगर कोई आपसे कहे 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो जो दिन आज है, इसका मतलब मई खत्म, ठीक है ना। मई खत्म हो गई, 0 दिन चल दिए, मई खत्म। मई के बाद आएगा जून, और जून होता है विषम दिन की संख्या 2, ठीक है, इसलिए 2। जुलाई का मतलब 3, अगस्त का मतलब 3, सितंबर का मतलब 2, अक्टूबर 10 तक जाना है मतलब 3, क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10 3 13, 10 3 13। 13 दिन चलने से अच्छा है कि 13 को क्या करें, 7 से भाग कर दें, तो शेष कितना बचेगा, 6 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे संडे, और संडे में जब 6 जुड़ेगा तो क्या आएगा भाई, संडे का कोड है 0 में 6 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। और 6 किसका कोड है, शनिवार का। 6 किसका कोड है,
शनिवार। यहां से हमें जो उत्तर मिला वो क्या मिला, शनिवार मिल गया। यहां से जो उत्तर मिला आपका आंसर ये क्या है, शनिवार है। बात क्लियर है ना। अब देखिए एक लॉजिक आपको और बताए, अगर वो आसान लगता है तो आप उससे लगाइए, ये आसान लगता है तो आप इससे लगाइए। जैसे दूसरा लॉजिक क्या है, जैसे हम अभी आपको ये बताए कि डेट सेम है, वर्ष सेम है, लेकिन माह चेंज है। मई से हमें कहां तक जाना है, अक्टूबर तक। लेकिन ये ध्यान रहे जिस माह का हमें डेट पता करना है उस माह को काउंट नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रहे। तो मई में कितना विषम दिन होता है, 3, ठीक। जून में कितना होता है, 2, जुलाई 3। लिखना बार बार लिखने, देखो ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखिए मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, अगस्त के बाद सितंबर 2, अक्टूबर का लेना नहीं है, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11 और 2 13। तो 13 दिन चलने से अच्छा है 7 से भाग करके छोटा कर दे, 6। शेष कितना बचा, 6। यही 6 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो क्या आएगा, शनिवार आएगा, ठीक है ना। तो आप जैसे आपको आसान लगता है आप उसी लॉजिक का प्रयोग आप कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल होता है, बहुत अच्छा सवाल होता है। बात समझ पा रहे हैं। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, जैसे मान लेते हैं कोई दूसरा टाइम ले ले, ठीक है ना। जैसे सवाल में कह दे 6 मई 2014, 6 मई 2014 को बुधवार हो, 6 मई 2014 को बुधवार हो, ठीक है ना। तो आगे कह रहा है 15 नवंबर 2014 को कौन सा दिन होगा, ये कह रहा है। देखिए सॉरी 15 नहीं, इसमें डेट सेम करना होगा। तो 6 नवंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। अब हम ये देख रहे हैं डेट सेम है, वर्ष सेम है, तो हमको ना तो वर्ष से मतलब है और ना ही डेट से मतलब है। मतलब किससे है, केवल मई से लेकर नवंबर तक, ठीक। और जिस महीने में जाना है उसका हमें काउंट नहीं करना है। इसका मतलब मई का मतलब 3, ध्यान से समझना, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर जाना है, काउंट नहीं करना है। क्लियर। अब हम जोड़ लेते हैं, 3 2 5 3 8, 8 3 11, 2 13, 13 3 16। 16 दिन चलने से अच्छा है 7 से भाग कर दें, शेष कितना रह गया, 2 दिन चले। 2 दिन किससे चलेंगे, बुधवार से। जब हम बुधवार में 2 जोड़ देंगे, ठीक है, तो बुधवार का 3 3 2 5, दिन कौन सा आएगा, शुक्रवार। दिन कौन सा आएगा, शुक्रवार। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। लेकिन दूसरा लॉजिक भी देख लीजिए, अगर हम इसी को जैसे पहले बताए थे उस लॉजिक से आप लगाना चाहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लेते हैं, इसका उत्तर शुक्रवार आया है। अब इससे देख लेते हैं, अगर जब हम इससे सवाल को लगाएंगे तो भी हमारा उत्तर सेम आना चाहिए। जैसे देखिए हम लोग 6 मई पे हैं, 6 मई 2014, 6 मई को क्या है, बुधवार है। तो मई 6 पे है, 6 तारीख का दिन पता है बुधवार। हमें मई में चलना कितना, 31 दिन चलना होता है, लेकिन 6 पे है। अगर हम 31 से 6 घटा लें तो ये पता चल जाएगा मई में अभी कितना दिन बचा है, तो 25। 6 घटेगा 25 है, तो 25 दिन चलने से अच्छा है कि इसको 7 से भाग देके छोटा कर लें। शेष कितना रह जाएगा, 4। इसका मतलब मई खत्म, 4 दिन चल दिए, मई खत्म हो गई। क्लियर। इसका मतलब जून का मतलब 2, जुलाई 3, जुलाई के बाद अगस्त 3,
सितंबर, अगस्त, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 6, नवंबर तक जाना है तो 6। अब इसको जोड़ते हैं तो 4 2 6, या तो जहां 7 मिले वहां काट सकते हैं, ठीक है जोड़ लेते हैं। 4 2 6, 6 3 9, 3 12, 2 14, 3 17, 6 23, ठीक है। अब 23 दिन चलने से अच्छा है कि हम कई दिन चले 2, 7 से भाग कर दें इसको, शेष कितना रहेगा 2। यही 2 को क्या करेंगे, बुधवार में जोड़ देंगे। जब बुधवार में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। तो जो आपको आसान लगे आप उस लॉजिक से इस सवाल को लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल होता है, चाहे जितने माह आगे लेके जाए, चाहे जितने दिन लेके जाए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल जैसे देखते हैं, आप लोग लगाइएगा। आपको दोनों लॉजिक पता है, आप चाहे जिस लॉजिक का प्रयोग करके इस सवाल को लगा सकते हैं। एक सवाल इस पे और देखेंगे, उसके बाद से ये कह रहा है 5 अप्रैल, ठीक है ना, 5 अप्रैल 2008 को, 5 अप्रैल 2008 को शुक्रवार माना जाए। 5 अप्रैल 2008 को शुक्रवार माना जाए, ठीक है ना। तो 5 सितंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। आपके पास सारे लॉजिक हैं, जिसको चाहें आप उससे लगा सकते हैं। देखिए एक तो डेट सेम, वर्ष सेम, तो ना इससे मतलब ना इससे मतलब, माह में चलना है। माह चलना है, इस लॉजिक पे लास्ट वाला महीना काउंट नहीं करते हैं। अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है, इसलिए अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर जोड़ना नहीं है। क्लियर। 3 2 5 2 7 कट गया, 3 3 6। शुक्रवार में क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। क्लियर। जब शुक्रवार में 6 जुड़ेगा, शुक्रवार का कोड होता है 5, 6 5 11, 11 को 7 से भाग करेंगे मतलब 4, ठीक है ना। और 4 का मतलब होता है बृहस्पतिवार। 4 का मतलब क्या होता है, बृहस्पतिवार। यहां से तो ये उत्तर मिल गया बृहस्पतिवार। उससे भी देख लेते हैं, अगर वो आसान लगेगा तो आप उससे लगाइएगा। उससे देखिए, इससे तो बृहस्पतिवार आ गया है उत्तर, उससे देखते हैं क्या आएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम उससे चलते हैं तो 5 अप्रैल पे हैं, और 5 अप्रैल का दिन पता है क्या है, शुक्रवार है। तो अप्रैल होता है 30 का, कितना दिन बचा है 25। 25 दिन चलने से अच्छा है हम 4 दिन चलें। अप्रैल खत्म, 4 दिन चल दिए, अप्रैल खत्म। आगे चलते हैं मई, मई में 3, अप्रैल के बाद मई आता है, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 5 है। क्लियर। अब देखिए 4 3 7 कट गया, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 को क्या करेंगे 7 से भाग, शेष कितना रह जाएगा 6। अब इसी 6 को क्या करेंगे, शुक्रवार में जोड़ेंगे, और शुक्रवार का कोड होता है 5, 5 + 6 कितना है 11, 11 को 7 से भाग करेंगे 4, और 4 किसका है, 4 किसका है, बृहस्पतिवार। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। जहां दिक्कत होगी आप कमेंट करके पूछ लीजिए, बदल सकता है, और कहो तो और भी सवाल आपको मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। हम लोग अब आगे चलेंगे, थोड़ा से और समझेंगे। जैसे आगे में क्या है कि समझिए, अब क्या करेगा, जब आपका डेट सेम होगा, डेट सेम होगा, माह सेम होगा, लेकिन वर्ष चेंज होगा, ठीक है, वर्ष चेंज होगा। तो यहां से एक बात समझना है, वो आप समझ लीजिए। अगर कोई आपसे कहे आज के ठीक 1 वर्ष बाद कौन सा दिन होगा, तो आप इतना समझ जाइए कि जो सामान्य वर्ष होता है, यानी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है, ठीक। लेकिन जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ जाता है।
ध्यान से समझिए, जो साधारण वर्ष होगा उसमें एक दिन बढ़ेगा, लेकिन जो लीप वर्ष होगा उसमें 2 दिन बढ़ेंगे। इतना क्लियर है। जैसे मान लेते हैं कोई वर्ष ले लिया जाए, कुछ थ्योरी है समझ लीजिए, फिर सवाल पे चलते हैं। ये समझ गए। अब देखिए, अगर कोई आपसे कहे 1 वर्ष बाद कौन सा दिन होगा, तो 1 दिन बाद जो दिन होगा वही 1 वर्ष बाद होगा, ठीक है। लेकिन वर्ष कैसा हो, साधारण हो। मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार हो, ठीक है ना। तो एक चीज और समझो, या यूं कह सकते हैं साधारण वर्ष में साल का पहला दिन, साल का आखिरी दिन होता है, सेम दिन होते हैं। जैसे मान लो 2003 ही है, तो 1 जनवरी को जो भी दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को होगा। बात समझ पा रहे हैं। 1 जनवरी को मतलब साल का पहला दिन, साल का आखिरी दिन होता है, लेकिन वर्ष कैसा हो, साधारण हो। लेकिन अगर लीप वर्ष होगा तो साल का पहला दिन, साल का आखिरी दिन नहीं होता है, एक दिन क्या होता है, इस तरह हो जाता है। तो यहां से समझो, 1 जनवरी 2003 को मंगलवार माना जाए तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। देखिए 4 आपका लीप वर्ष है, लेकिन जब तक फरवरी बीत नहीं जाएगी तब तक लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। बात समझ में आया। क्यों? क्योंकि फरवरी लीप वर्ष में ही फरवरी 29 की होती है, तो अभी तो 1 जनवरी की ही बात चल रही है, इसलिए लीप वर्ष ये माना नहीं जाएगा ये जब तक फरवरी बीत नहीं जाएगी। क्लियर है। तो एक देखो, डेट सेम है, माह सेम है, वर्ष चेंज है, तो कितना दिन, कै वर्ष बढ़ा है, एक वर्ष बढ़ा है, 1 वर्ष में 1 ही दिन बढ़ता है। तो मंगलवार में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो अगला दिन क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। क्या आएगा, बुधवार। बस समझ में आया। लेकिन अभी हम आपसे ये कह दें, इसी सवाल को बदलकर ये कह दें, देखिए अब 1 जनवरी 2003 को मंगलवार माना जाए, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। 1 जनवरी 2003 को मंगलवार माना जाए तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो अब हम ये देखें वर्ष में कितना बढ़ा है, तो 4 वर्ष बढ़ा है ना। देखो भाई 2003 से 4 आएगा, 4 से 5 आएगा, 5 से 6, 6 से 7। क्लियर है। यानी कितना वर्ष बढ़ा, 4। तो 4, 1 वर्ष में 1 दिन बढ़ता है, तो 4 वर्ष में 4 दिन बढ़ेगा, 4 वर्ष में 4 दिन बढ़ेगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बीच में कहीं लीप वर्ष तो नहीं है, तो इसमें बीच में क्या है, लीप वर्ष है। कौन सा, यानी कि 2004 जो है वो लीप वर्ष है और उसकी फरवरी बीत चुकी है, इसलिए 1 दिन क्या होगा, इस तरह हो जाएगा। तो 4 दिन तो बढ़ेगा ही, लेकिन 1 दिन और, तो 4 + 1 टोटल कितना दिन बढ़ा, 5। अब हम क्या करेंगे, मंगलवार में 5 जोड़ देंगे। जब मंगलवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार 2 + 5 कितना आया, 7। और 7 किसका है, रविवार का। 7 किसका है, रविवार का। बात समझ पा रहे हैं ना, बात क्लियर है ना, क्लियर है। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम सवाल देते हैं, आप लोग फटाफट बताइए। देखिए जैसे आपसे कह दिया जाए 15 जनवरी 2008 को, ठीक है, 8 को सोमवार माना जाए। 15 जनवरी 2008 को सोमवार माना जाए, तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। 15 जनवरी 2008 को सोमवार माना जाए तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो अब देखिए, सब देखिए डेट सेम है,
माह सेम है, वर्ष चेंज है, तो कितना साल आगे चलना है? 8 5 13, यानी 5 वर्ष आगे चलना है ना, 5 वर्ष आगे चलना है। तो 1 वर्ष में 1 दिन, तो 5 वर्ष में 5 दिन। क्लियर? तो 5 दिन ये, ठीक। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं लीप वर्ष कितने हैं, तो 2008 भी लीप वर्ष है, उसकी फरवरी काउंट की गई है, और 2012 भी लीप वर्ष है, उसकी भी फरवरी काउंट की गई है। तो 2008 का 1 दिन एक्स्ट्रा, 2012 का 1 दिन एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना और एक्स्ट्रा? 2। तो 5 2 7, 7 दिन चलना है। अब 7 दिन चलने से अच्छा 7 को 7 से भाग करेंगे, 0। अब 0 को क्या करेंगे? सोमवार में जोड़ देंगे। जब 0 को सोमवार में जोड़ेंगे क्या आएगा? सोमवार। क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर है ना? जब हम 0 को सोमवार में जोड़ेंगे तो सोमवार ही आएगा। कोई भी दिन देगा, चाहे जितने वर्ष का अंतर कर दे। जैसे दूसरा देख लेते हैं, कह रहा 5 जनवरी 2001 को सोमवार माना जाए। पांच जनवरी 2001 को सोमवार माना जाए, तो 5 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? चलिए देख लीजिए इसका। अब देखो डेट सेम है, माह सेम है, वर्ष ही चलना है, तो 1 साल में 1 दिन बढ़ता है। 2001 से 2006 पे जाना है, कई साल आगे बढ़ेंगे? 6 साल है। अब 6 साल आगे बढ़ेंगे, 6 वर्ष तो बढ़ेगा ही, लेकिन बीच में क्या है? एक लीप वर्ष है, क्या? 2004, यानी 2004 लीप वर्ष है, तो 1 दिन यहाँ एक्स्ट्रा होगा, तो कितना एक्स्ट्रा होगा? 7। अब 7 को क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। तो अब सोमवार में जब 7 जुड़ेगा तो पुनः क्या आएगा? सोमवार ही आएगा। फिर से क्या आया? सोमवार। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा सवाल देते हैं, एक और देख लीजिए। जैसे कह दे 31 मार्च 2004, 31 मार्च 2004 को शनिवार माना जाए। 31 मार्च 2004 को शनिवार माना जाए, ठीक है ना? तो 31 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? ये है सवाल आपका, ठीक। यानी कि डेट सेम, माह सेम, लेकिन वर्ष चेंज है, ये ध्यान रहे। तो हमको कई साल आगे चलना है, यही ध्यान रखना है। 4, 2004 से 8 पे पहुंचे 4, तो 4 साल में 4 दिन, 4 दिन तो एक्स्ट्रा जुड़ेगा ही। लेकिन हमें अब ये ध्यान रखना है लीप वर्ष कितने हैं। तो 2004 लीप वर्ष तो है जरूर, लेकिन इसमें फरवरी बीत चुकी है, 31 मार्च से बात हो रही है इधर, लेकिन 2008 इसमें फरवरी है, इसलिए इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, ठीक। तो प्लस में 1 और, तो टोटल कितना दिन चलना है? 5। 5 दिन क्या करेंगे? शनिवार में जोड़ देंगे, तो प्लस 5। तो शनिवार का कोड होता है 6, 6 में 5 जुड़ेगा 11, 11 को 7 से भाग करेंगे, कौन सा दिन आएगा? 4 का मतलब है बृहस्पतिवार। 4 का मतलब क्या है? बृहस्पतिवार। ठीक है, आज इतना ही छोड़ देते हैं, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक। नहीं तो वीडियो थोड़ा से ज्यादा लंबी हो जाएगी, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग देखेंगे जरूर, ठीक है। और देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रहे कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं
ठीक। लेकिन वीडियो को जब पूरा देखेंगे नहीं तो आप विधिवत समझ नहीं पाएंगे, तो नुकसान आपका होगा। हम लोग आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग हम लोगों की मेहनत को ध्यान में रखते हुए वीडियो को पूरा और अंत तक देखेंगे, और वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।